दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। इस चैनल का नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। मुझे नहीं पता मेरा ये चैनल कब ब्लॉक हो जाए, आप कब इस पर कोई गाज गिर जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही आपको पता हो कि मेरे इस चैनल के जरिए लगातार आप मेरी बुलंद आवाज सुनते रहेंगे। मेरे इस दूसरे चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में हुई एक सीक्रेट मीटिंग। इस सीक्रेट मीटिंग में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, राहुल गांधी की मौजूदगी और सीजीआई संजीव खन्ना की मौजूदगी। अचानक मीटिंग में विरोध दर्ज कराते राहुल गांधी और उसके बाद तमतमाते हुए वहां से निकल जाते राहुल गांधी। दोस्तों सबसे पहले आज सुबह मैंने आपको अपने इस पहली वीडियो के जरिए बताया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राहुल गांधी ने कल अचानक से एंट्री ली। शुरुआत में मीडिया में खबरें चलाई गई कि ये जो बैठक थी पीएम और एलओपी राहुल गांधी के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जो एक्शन लेने वाला है उसके मद्देनजर हुई। लेकिन बाद में जो पुख्ता खबरें निकल कर आई वो ये थी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति किसकी हो, इसको लेकर ये बैठक थी। और ये बैठक केवल इसमें राहुल गांधी ही नहीं थे, मोदी के साथ साथ राहुल गांधी तो थे ही थे, इसके अलावा यहाँ पर सीजीआई संजीव खन्ना भी थे, क्योंकि यही तरीका है दोस्तों सीबीआई के किसी भी डायरेक्टर की नियुक्ति इन तीन लोगों की मौजूदगी में ही होती है। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राहुल गांधी अपना विरोध दर्ज कराते हुए, जी हाँ, अपना विरोध दर्ज करा के वहां से निकले हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी को लिखित में अपना विरोध दर्ज करवाना पड़ गया। दरअसल दोस्तों ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बैठक थी ये सीबीआई के नए डायरेक्टर के लिए थी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन हो। इसको लेकर अभी जो पद में आसीन है वो है प्रवीण सूद। और जानकारी जो निकल कर आई है दोस्तों, जो सूत्र बता रहे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये है कि सरकार चाहती थी कि प्रवीण सूद को ही आगे उनका एक्सटेंशन दे दिया जाए, मतलब किसी नए शख्स को नियुक्त ना किया जाए और उन्हीं को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन इंडिया टीवी की ये खबर और इसके अलावा जो मेरे सूत्र हैं वो भी मुझे जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। सरकार कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन चाहती थी कि 1 साल का एक्सटेंशन प्रवीण सूद को मिल जाए, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। और एंड में कुछ बहस तो नहीं हुई आपस में, क्योंकि इतने बड़े पद में जाकर बहस होती भी नहीं है दोस्तों, लेकिन सुनने में यह आया है कि राहुल गांधी ने वहां पर अपना लिखित विरोध दर्ज कराया है। और उस लिखित विरोध को कहते हैं दोस्तों डिसेंट नोट। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि कभी भी विपक्षी नेता ये कोशिश करते हैं कि ना केवल वो मौखिक विरोध करें बल्कि लिखित विरोध करें, डिसेंट नोट लिख के। उससे क्या होता है, आने वाले वक्त में अगर इसी पद को लेकर कोई विवाद हुआ, कोई कंट्रोवर्सी हुई, तो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है कि एलओपी ने तो इसका विरोध किया था, जब विपक्ष ने तो इसका विरोध किया था। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि उसका विरोध केवल मौखिक ना हो बल्कि वो लिखित में विरोध करे, ताकि ये विरोध दर्ज हो जाए, डॉक्यूमेंटेड हो जाए विरोध। दोस्तों 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं प्रवीण सूद, जिनके लिए सरकार चाहती थी कि कम से कम उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल जानकारी मिली है दोस्तों कि राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बैठक होती है ये पीएम की अध्यक्षता में होती है, तो अभी इस बारे में कोई जानकारी निकल कर आई नहीं है दोस्तों कि प्रवीण सूद को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। राहुल गांधी का जो विरोध है, जो उन्होंने लिखित तौर पर दर्ज कराया, वो दर्ज माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। अभी तो इसको लेकर कोई जानकारी नहीं निकली है, क्योंकि सरकार अगर प्रवीण सूद को आगे एक्सटेंशन देती है तो उसको लेकर भी सरकार बाकायदा आदेश जारी करेगी, तो उसके बारे में ही जानकारी यहाँ पर निकल कर आएगी। हालांकि एक और चीज मुझे याद आ रही है दोस्तों, जब ये खबर आई कि राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया है, तो कुछ दिन पहले की ये खबर भी मेरे सामने आ रही है। दोस्तों राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद फरवरी 18, 2025 यानी किसी साल फरवरी में ऐसी ही एक बैठक हुई थी, आपको याद होगा। इस बैठक में न केवल मोदी मौजूद थे बल्कि गृहमंत्री मौजूद थे, और ये बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी को भी बुलाया गया था। और खास तौर पर ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट को लेकर ये बैठक हुई थी। और आपको याद होगा पूर्व में जो चुनाव आयोग थे राजीव कुमार, उनको लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। और दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे एक मामला पेंडिंग था, तो राहुल गांधी को बुलाया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो, इसके चयन को लेकर ये भी दोस्तों बाकायदा एक कमेटी निर्धारित करती है। और इस कमेटी में होता क्या है, प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी कैबिनेट के कोई सहयोगी होते हैं और एलओपी होते हैं। पहले इसमें व्यवस्था ये थी कि सीजीआई भी होते थे,
चीफ जस्टिस, जो भी उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी होते थे, लेकिन इस व्यवस्था को सरकार द्वारा हटा दिया गया। तो राहुल गांधी जब यहाँ पर आए एलओपी के तौर पर, तो उन्होंने यहाँ भी अपना डिसेंट नोट दिया था और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल ही रहा है, कुछ घंटे की बात है, कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हेयर कर लेगा, कुछ घंटे के लिए आप ये अपॉइंटमेंट टाल दीजिए। लेकिन उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई थी उस वक्त कि राहुल गांधी नाराज हो गए थे और नाराज होकर वहां भी उन्होंने बकायदा अपना डिसेंट नोट लिखित अपना विरोध दर्ज कराया था और बकायदा उन्होंने उसके बाद खुद सोशल मीडिया में अपना लिखित विरोध शेयर भी किया था, ये कहते हुए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो थोड़ा इंतजार नहीं किया जा सकता था। हालांकि बाद में दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर सरकार की तरफ से ज्ञानेश कुमार का नाम आगे कर दिया गया, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ज्ञानेश कुमार को सीईसी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। दोस्तों इसीलिए विपक्षी नेता चाहते हैं कि उनका डिसेंट नोट लिया जाए। ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति के वक्त भी राहुल गांधी ने अपना विरोध दर्ज कराया था लिखित में। अभी जानकारी ये मिली है कि सीबीआई का नया डायरेक्टर कौन होगा, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अभी फिलहाल इसके आगे की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान, याद होगा आपको, आज तक को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें अंजना ओम कश्यप थी, श्वेता सिंह थी, सुधीर चौधरी बैठे हुए थे, राहुल कंवल बैठे हुए थे और एक सवाल पूछा था सुधीर चौधरी ने राहुल को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने राहुल बोला था, राहुल गांधी नहीं बोला था और मोदी ने उनको सवाल के जवाब देते हुए कहा था कौन राहुल। और जब मोदी ने कौन राहुल बोला तो जितने भी एंकर्स वहां बैठे हुए थे और मोदी जी स्वयं सब हंसने लगे, खिलखिलाने लगे और वो वीडियो उसके बाद काफी बार चलाया गया था, चैनल द्वारा भी और सोशल मीडिया में मोदी जी की भक्त मंडली द्वारा भी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वो वीडियो तब और चलाया गया जब कांग्रेस पार्टी को न केवल ठीक ठाक सीटें मिल गई, पिछले 2019 के चुनाव से तो बहुत बेहतर किया कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी एलओपी बन गए। दोस्तों राहुल गांधी जब से एलओपी बने हैं इस सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर मुसीबत बने हुए हैं। दोस्तों कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने न केवल इस सरकार को यूटर्न लेने पर मजबूर किया, बल्कि दोस्तों कुछ दिन पहले राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग को मानकर मोदी सरकार ने, स्वयं मोदी ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया। बीजेपी आरएसएस की कहीं विचारधारा में जाति का जनगणना नहीं आता, ना 3 में ना 13 में, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को इतना मजबूर किया कि मोदी एक तरह से पूरी की पूरी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आगे बढ़ते हुए उस मुद्दे पर उनको हरी झंडी देनी पड़ी जिस मुद्दे का वो विरोध कर रहे थे, ये कहते हुए कि जो जाति का जनगणना का समर्थन कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो पाप कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मोदी को खुद भी ये स्वीकार करना पड़ा है। तो जब भी ऐसी चीजें होती होंगी तो क्या मोदी को वो कौन राहुल वाला अपना बयान याद आता होगा। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन किया ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।